पीबीएनएस संपादकीय। आज का विषय है रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण, वैश्विक व्यापार के लिए लाभ का सौदा। भारत के मजबूत प्रयास से रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण ने देश के लिए कई अवसर खोल दिए हैं। अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन या व्यापार के लिए डॉलर और अन्य शीर्ष मुद्राओं के स्थान पर रुपये का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य भारत की मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में स्थापित करते हुए निर्यात को बढ़ावा देना है। साथ ही ये कदम रुपये में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती दिलचस्पी का भी समर्थन करता है, जो हाल के दिनों में खूब देखने को मिली है। रूस और श्रीलंका भारतीय रुपया व्यापार निपटान प्रणाली का उपयोग करने वाले पहले देशों में से हैं और कई और देश इसे अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं। मौजूदा समय में रूस यूक्रेन संघर्ष वैश्विक व्यापार गतिशीलता को लगातार बदल रहा है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जैसा कि रूस पर अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी प्रतिबंध भारत और चीन सहित कई देशों को अमेरिकी डॉलर में व्यापार से दूर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ऐसे में दुनिया की रिजर्व करेंसी अब हर किसी की जरूरतों का समर्थन नहीं कर रही है। इसके अलावा पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों को लगातार डॉलर की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर भारतीय रुपये के जरिए इस अंतर को पाट दिया जाए तो उनके बीच द्विपक्षीय व्यापार काफी आसान हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय रुपये में व्यापार करने से इन सभी देशों को स्पष्ट लाभ होता है। वहीं व्यापार और यात्रा करते समय लोगों, व्यवसायों और सरकारों सहित सभी को डॉलर एक्सचेंज रेट पर दोनों तरफ से नुकसान होता है। इसलिए कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि व्यवसाय या व्यक्ति भारतीय रुपये में व्यापार करते समय लेन देन लागत में लगभग 50% की बचत करेंगे, क्योंकि अब उन्हें अमेरिका में क्लियरिंग बैंक के माध्यम से पेमेंट करना होगा। भारत ने भारतीय रुपये से अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड सेटलमेंट की अनुमति देने के लिए विदेश व्यापार नीति में कई संशोधन किए हैं, जिसमें भारतीय रुपये में निर्यात और आयात के चालान, भुगतान और निपटान शामिल हैं। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय रुपया पहले से ही नेपाल और भूटान जैसे देशों में आज भी एक स्वीकृत मुद्रा है, लेकिन ये पहले केवल द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से ही संभव था, न कि उस तंत्र के तहत जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में विकसित किया है। ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि 1960 के दशक में मलेशिया, कुवैत, बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भारतीय मुद्रा का उपयोग किया था, लेकिन समय के साथ वे इसे अपनी मुद्राओं में बदलते चले गए। हालांकि अब नए सिस्टम के तहत ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अधिक से अधिक देशों ने भारतीय मुद्रा को अपने द्विपक्षीय व्यापार को करने के लिए नई दिल्ली में अधिकारियों के साथ अपनी मजबूत प्रतिक्रिया दी है। उम्मीद है कि सऊदी अरब और मलेशिया जैसे तेल उत्पादक देशों सहित 35 देशों ने भारतीय रुपये में द्विपक्षीय व्यापार करने में रुचि व्यक्त की है। बेशक रुपये ने बड़ी छलांग लगाई है, लेकिन विशेष रूप से पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए इसे अभी भी बेहद अधिक प्रयासों की आवश्यकता होगी। धन्यवाद।